बगहा से ब्यूरो नीरज मिश्रा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के वीसी रविंद्र कुमार ने शनिवार को बगहा के बीबीएन कॉलेज का किया निरीक्षण। इस दौरान वीसी ने महाविद्यालय परिसर में निर्माणाधीन महाविद्यालय भवन का निरीक्षण किया और भवन निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र पूरे करने को लेकर कॉलेज प्रबंधन को कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने कॉलेज के नवनिर्मित लाइब्रेरी भवन व लाइब्रेरी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और लाइब्रेरी के नियमित संचालन व बेहतर रखरखाव को लेकर भी कॉलेज प्रबंधन को कई आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने महाविद्यालय के विभिन्न कक्षाओं का भ्रमण कर महाविद्यालय के छात्रों से महाविद्यालय की शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षकों की उपस्थिति आदि के बारे में जानकारी ली और कॉलेज प्रबंधन में प्राचार्य को महाविद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा माहौल मिले, इसको लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुबोध श्रीवास्तव को निर्देशित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन होना चाहिए, शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन होनी चाहिए, शैक्षिक व्यवस्था के संचालन में किसी प्रकार की शिकायत और कोताही मिलने पर संबंधित लोगों को चिन्हित करने पर कार्रवाई करने की बात प्रोफेसर वीसी ने कही। इस अवसर पर प्रोफेसर वीसी के अलावा उनके सहायक अक्षय कुमार, महाविद्यालय के प्राचार्य सुबोध श्रीवास्तव, सचिव मदन प्रसाद, प्रोफेसर नंदेश पांडे, अरुण कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रण बाबू भूतनाथ, अरुण झा, ज्ञानेश्वर गौतम, सहायक बाख्यता सीता कुमारी, रीको सिन्हा, ताराचंद प्रसाद, अनीता कुमारी, नियाज अहमद, नेशार अहमद सहित महाविद्यालय के प्रोफेसर व शिक्षा के कर्मी मौजूद रहे। एक तो व्यक्तिगत रूप से हमारी दिल्ली ख्वाहिश रहती है कि सारे सूबे में और मूल रूप से शिक्षा का विकास हो, लड़के पढ़ें और उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हो। और इसी कारण से मैं इतने लंबी दूरी तय करके इसी सारी चीज़ों के लिए मैं कल बेतिया में था, आज मैं यहाँ आया हूँ। इसी कारण से कि पिछड़े तबके के लोग हैं, पिछड़ा इलाका है, इसमें कैसे प्रिंसिपल साहब को, सेक्रेटरी साहब को या बेतिया में भी मैंने सारे प्रिंसिपल्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रमोट करें, लड़के क्लासरूम में आए और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको ग्रहण करें ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक की उपाधि को प्राप्त कर सकें। तो मेरा पूरा लक्ष्य ये है कि इस ओर खुद आकर व्यक्तिगत तौर से मैं निरीक्षण करके यह देखूं कि किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विद्यार्थियों को मिले। और मैंने अभी प्रिंसिपल साहब को ये आग्रह भी किया है, आप लोग हमारे साथ थे, कि यहाँ लाइब्रेरी में जो टेक्स्ट बुक है लड़कों के लिए, क्योंकि पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी अभी पिछड़ापन है, वहाँ पर टेक्स्ट बुक से वो लड़कों को पुस्तकों को उपलब्ध कराएं, बुक वगैरह लें और जो गरीब तबके के लड़के हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उसको दें, प्रमोट करें। और अभी बिल्डिंग वगैरह भी मैंने देखा वो बन रहा है, वहाँ पर इन्होंने सजेस्ट भी किया है कि वहाँ पठन पाठन के लिए मैं एक अलग से पूरा कमरा या हॉल की व्यवस्था करूँगा और उस क्रम में एक लाइब्रेरियन को वहाँ पर बैठा के उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा कि लड़के क्लासरूम। मेरा पूरा एकमात्र ध्येय है कि मैं जो घर पर बैठे विद्यार्थी हैं उनको क्लासरूम तक लाऊं और इसी लक्ष्य से प्रेरित होकर मैं इतने सबर्ब एरिया में हर जगह घूमूं। सर, ये सर बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ राजनीति हो रही है, इसकी जानकारी तो हम सर राजनीति के बीच पढ़ाई कैसे होगी? अभी तो सर ये बोल रहे हैं, तो आप किस बात को लेकर मना कर रहे हैं? राजनीति की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम खुद एकेडमिक आदमी हैं और यहाँ राजनीति से हमको कोई मतलब नहीं है। और मैं अगर इस तरह की कोई बात है तो सबों से मेरा आग्रह होगा कि इस चीज़ों को शिक्षण पठन पाठन से दूर रखें। राजनीति अपने स्तर पर है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य स्टैक पर न लगे इस छोटी सी गंदी राजनीति के वजह से। तो मैं अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आप लोगों के माध्यम से आज यह आग्रह करता हूं कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं या संलिप्त हैं वो इसको दूर करें, बच्चों के भविष्य के कौन। आज प्रो वाइस चांसलर यहाँ महाविद्यालय में आए थे
और महाविद्यालय में आने का जो उनका उद्देश्य था वो उद्देश्य हम लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि जब भी कोई वाइस चांसलर या प्रो वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी का कोई पदाधिकारी आता है तो शिक्षकों से शिक्षकों की समस्याओं के बारे में एक चर्चा होती है, क्योंकि हम लोग अनुदानित महाविद्यालय के प्राध्यापक हैं और जो सिस्टम है वो सिस्टम है कि कॉलेज का जो इंटरनल सोर्स है उस सोर्स में जो भी पैसा हमारे पास आता है उसका 70% राशि टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके वेतन के मद में और 30% राशि डेवलपमेंट में लगाया जाता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी का प्रावधान बना हुआ है। लेकिन हम सभी शिक्षकों में इस चीज़ का आक्रोश है कि हम लोगों को कोई भुगतान अनुदान के अलावा नहीं मिलता है। जब भी महाविद्यालयों को आवश्यकता होती है हमको बुलाया जाता है, हम आते हैं। हालांकि अभी के पाठक जी के शिक्षा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के बाद से जो चीज़ें सुधर रही हैं उससे हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। माहौल बदला है, विद्यार्थी आ रहे हैं। जांच किस चीज़ की होनी थी? देखिए, जांच किस चीज़ की होनी थी, एक चिट्ठी वायरल हुआ था जिसमें कि इंटर के कुछ शिक्षकों ने शायद आवेदन दिया था और इंटर के कुछ टीचरों को का आरोप है कि उसमें कुछ उन लोगों का जो अनुदान आया था उसमें उनको भुगतान नहीं मिला था। वित्तीय अनियमितता को लेके उसका था, लेकिन उसके बारे में हम लोग स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। शिक्षकों की का जो डिमांड है, शिक्षकों की जो स्थिति है वो ये है कि हम लोगों को कोई भुगतान नहीं मिलता है, जबकि कॉलेज का जो इंटरनल आमदनी है आज की तारीख में लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए का है। तो वैसी स्थिति में हमको लगता है कि शिक्षकों को भी, क्योंकि शिक्षक अगर मान लीजिए महाविद्यालय में शिक्षक नहीं है तो विद्यार्थी किसके भरोसे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि इस चीज़ के लिए हम लोगों ने अपने मैनेजमेंट को भी कहा है और मैनेजमेंट भी इसके ऊपर विचार कर रहा है। क्या फैसला होगा ये अभी हमको नहीं पता है। क्या शुभ नाम हुआ? मैं ज्ञानेश्वर गौतम।